अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी? आप सबका ठीक ठाक है? और वही जी, ज़िंदगी की रूटीन फिर से शुरू। और ज़िंदगी के जो काम हैं वो तो ख़त्म नहीं होते, और जो करने होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। मैं यहाँ आई हुई थी जी दुपट्टों वाली शॉप पे, और यहाँ पे कोई आई थिंक किसी की शादी थी, उन्होंने ये सारे सूट खुलवाए हुए थे। और ये देखें, नई से नई वैरायटी आती रहती है, एक ही जगह दूसरा सूट आ जाता है, नया रंग वहाँ पे आ जाता है। तो ये ज़िंदगी भी हमारी ऐसे ही है। और यहाँ पे जी ये दुपट्टों की जो थी कलेक्शन थी, कोई मतलब कढ़ाई वाले थे, कोई गोल्डन वो ऐसे बिंदी से वाले थे। बट मैं तो यहाँ जी प्योर लेने आई हुई थी। वो लेने के बाद जी मैं आ गई टेलर की शॉप पे। यहाँ मैंने कुछ सूट स्टिच करने के लिए दिए हुए थे, और ये देखें सारे सूट जी स्टिच हो गए हुए थे। और ये यहाँ पे उन्होंने शो किए हुए थे, और मैं जी बस कह रही थी कि इनको बस उतारें, इनकी तह लगाएं और ये मुझे आप दे दें। तो ये जी किसी के थे, कुछ खाली शर्ट्स थी, कोई 2 पीस हैं, कोई इसके अंदर 3 पीस हैं। और ये देखें, ये एम्प्रिट्स मारिया बी का, जिस तरह का मैंने पलूशा का सिलवाया, इस तरह के मैंने बहुत से सिलवा के भेजे इसी डिज़ाइन में, अंगरखा स्टाइल में, क्योंकि लेडीज़ तो फ़्रॉक नहीं पहनेंगे ना जो मॉडल ने पहनी हुई है। और ये जी थे, एक ये भी था उसी में एम्प्रिंट्स में, दूसरा कलर है, ये देखें, ये भी अंगरखा स्टाइल में सिला है। और ये जो ब्लू सा है, ये निशात का है, इसको जी लेस के साथ डिज़ाइन किया गया है। लॉन के जो सूट होते हैं वो सिर्फ लेस की सूरत में ही खूबसूरत हो सकते हैं, उसकी आप कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। अगर साइड पट्टी है उसका यूज़ हो सकता है, लेस का यूज़ हो सकता है, बटन्स का यूज़ हो सकता है। और अगर ट्राउज़र साथ है, ट्राउज़र पे जी आप उसको प्लेट्स डाल सकते हैं, कुछ इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये देखें, ये 2 शर्ट्स थी, ये भी खाली शर्ट्स हैं। और क्योंकि मोस्टली ट्राउज़र होते हैं, वाइट दुपट्टे भी होते हैं, तो उनके साथ ये वेयर किए जा सकते हैं। तो ये थी यहाँ से जी, मैं लेने आई थी, और ये शुक्र है जी स्टिच हो गए हुए थे, ये लेने आई थी। और कुछ और सूट थे वो यहाँ पे मैं देने आई थी। एक जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मारिया बी का एक एम्प्रिंट्स है, पर्पल ये वाला। ये देखें जी, बैक जो इसकी बैक साइड थी बिल्कुल सिंपल थी, उसको इस तरह डिज़ाइन किया, बीच में लेस ऐड करके लाइट कलर की, और डार्क मैंने नीचे जो थी वो दी पैच के साथ। और इस तरह बीच में पैच बन गया। तो जी ये कपड़े लेके मैं घर आई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना नए तरीके की चाय बनाई जाए। और ये जी मैंने इस तरह पत्ती डाली और साथ इलायची डाली। इसको मैंने कहा थोड़ा सा पहले मैं हल्का सा हल्की आंच पे भून लेती हूँ। और ये साथ जी मुझे कहीं से मिठाई भी आई थी, तो मैंने कहा चलें ये जो मिठाई है ये इसके साथ थोड़ी सी टेस्ट करेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं खा सकती थी, क्योंकि आपको इसमें शीरा नज़र आ रहा होगा। और ये किसी की जी मंगनी की थी, किसी की दुआए खैर थी, तो उन्होंने मुझे भी इस खुशी में याद रखा। उन्होंने मुझे बुलाया भी था, पर मैं जा नहीं सकी। तो यहाँ पे जी मैंने कहा सोचा आज एक नई ज़रा ट्राई करती हूँ चाय बनाने की, कि इस तरह जायका किस तरह आता है। और बस मैं तो ज़्यादा जी मिठाई को देख देख के खुश हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा खा नहीं सकती थी। तो यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह आपने इसको भून लेना है। और ये मैंने ट्राई की थी, यकीन करें इसका जो टेस्ट था एक भुनाई की पत्ती का, वो बड़ा ही मज़ेदार चाय में आया था। तो और आज हिना और अलीना भाई के पास फार्म भी आई हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मुश्किल है इधर आना, तो इसीलिए उन्होंने कहा हमने उधर से वापस चले जाना है। तो मैंने फिर इस तरह जी कुछ भी ना बनाया, तो अपने लिए मैं चाय बना रही थी। जब ये चाय और पत्ती और इलायची थोड़ी भुन गई, फिर मैंने दूध ऐड कर दिया। तो मैं चाय बना रही थी, तो इसी दौरान जी बाहर बेल हुई थी। वो आप थोड़ा, मैंने उसमें वीडियो तो नहीं है खैर, बट उसमें आवाज़ है, वो आपको पता चलेगी कि बेल हुई। मैं गई और मुझे पता चल गया ये बाहर खड़ी है। मैंने थोड़ा सा गेट खोला, इनके कैमरास ऑन थे, मैंने फ़ौरन गेट बंद कर दिया। वो बेचारी बड़ी परेशान हुई कि ये तुमने हमारे साथ क्या किया। मैं क्या, हाँ तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, तुम लोगों ने अपने कैमरास ऑन रखे और मेरा कैमरा ऑन ही नहीं था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा रुको मैं अपना कैमरा लेके आती हूँ। तो आगे सिर्फ आपने सुनना है कि मैं अभी किचन में खड़ी हूँ और बाहर अभी बेल होगी, तो आप आगे सुनिएगा। तो यहाँ से जी ज़रा गौर से सुनिएगा कि सरप्राइज़ का क्या हुआ। कि जैसे मैंने गेट खोला, उनको देखा, मैंने फ़ौरन गेट बंद किया और मोबाइल उठाने के लिए वापस आई।
और जी मोबाइल दोबारा उठा के मैं आई और ये मैंने जी गेट खोला और ये देखें जी कैमरा मैन कैसे रेडी स्टेडी गो थे और मैंने कि जी जो मेरे मोबाइल कह रही हूँ मेरे गेट के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से ना होल से हैं ड्रिल हुए हुए, तो वहाँ से मुझे लाइट्स नज़र आई और इनकी आवाज़ आई। तो इन्होंने कहा जी हम सरप्राइज़ के लिए आए हैं आपको सरप्राइज़ करने। तो मैंने कहा ठहरे ज़रा मैं भी थोड़ा आपको सरप्राइज़ करती हूँ, मुझे भी अपना मोबाइल लेके आने दें। तो माशाल्लाह जी आए भाई की तरफ से इधर, भले थोड़े टाइम के लिए आए मिलने आए तो बड़ा अच्छा लगा। अब्बू जी को देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि अब्बू आए हैं। और यहाँ पे जी ये अब हिना बता रही थी कि हमने आज आना था और हमारा जो खाना बनाया था यहाँ लाने के लिए वो जल गया। और यहाँ मैं कह रही थी ये देखे जी ये इसका अलीना का दुपट्टा भी मैंने बनाया हुआ है। और हिना कह रही मैंने तुम्हें भी इस तरह का एक दुपट्टा कहा था वो तुमने बनाया, मैंने कहा जी वो भी बन गया। और यहाँ पे जी स्टोरी हो रही थी सालन की, सुनाई जा रही थी कि सालन रखा तो और हम एसी में जाके बैठ के अब्बू को एसी चला के दिया, अब्बू सो गए तो ये दोनों जी आपस में गपशप करने लग गई। तो गपशप करने के बाद फिर ये कुछ और अपने कपड़ों का करने लग गई। तो इनको 20-25 मिनट बाद जाके याद आया कि हमने तो ऊपर हंडिया रखी हुई थी। जब जाके इन्होंने देखी तो वो जी कोयला बन चुकी थी हंडिया। और यहाँ जी मैं अब्बू जी से पूछ रही थी कि क्या खा के आए हैं फार्म से, और अब्बू जी और सिस्टर बता रही थी कि रसमलाई थे, समोसे थे और दूध और बादाम वाली जो बोतल होती है वो थी। तो मैंने कहा कुड़िया ने अज सालन ताड़ा साड़ छड़िया कहा था। अब्बू कहते जो है तो वो ले आओ। मैं क्या आप इतने शॉर्ट टाइम पे आए हैं और मुझे था कि शायद आप इतनी लेट होगी आप मेरी तरफ ना आए, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था, मुझे यही लगा था कि अब तक घर पहुंच चुके होंगे। तो मेरे पास वही जी मैं चाय बना रही थी, मैं कहा चाय बना रही हूँ वो मैं ले आती हूँ, यहाँ मिठाई पड़ी हुई है। अब्बू ने थोड़ी सी मिठाई खाई, चाय कहते नहीं पीनी, टाइम नहीं है, बस जल्दी से जाना है वापस, बस हम तुम्हें देखने आए थे। तो मैं इनको कह रही थी कि मेरे पास आएँ, मेरे पास आके आप रहें। और अब्बू जी को जी बहुत जल्दी थी जाने की, सबसे पहले पहले आगे आगे वो निकल गए। तो चलें फिर भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, भले थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बहुत शुक्रिया। तो बस अब्बू को ना घबराहट होती है, अब अपने घर के अलावा कहीं भी जाएं। वो सिस्टर कह रही थी कि भाई के फार्म भी गए हैं तो वहाँ भी बस जल्दी जल्दी अब्बू ने डाली है। और ये कुछ निकले वहाँ से, घर से ही लेट निकले थे, तो अभी ये जी वापसी जा रहे हैं। मैं तो कह रही थी मेरी तरफ रुक जाएं, रात का खाना खा के जाएं। और अलीना और हिना को मैं कह रही थी कि अब्बू के साथ आएँ, हफ़्ता मेरी तरफ आके रहें। बट अलीना कह रही थी मेरा तो बस जाने का भी टाइम पीछे थोड़ा रह गया और मैं थोड़े डेज़ के लिए आई हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी आई तो। बट मैंने कहा नहीं, ट्राई करना कि आप लोग आओ और मेरी तरफ आके आप रहें। और यहाँ जी ओके लाफिज़ हो रहा था और अब्बू जी वो देखें अंधेरे में ही जी आगे चले गए। और हम हंस रहे थे कि बस तुसी ना हाथ लानी आईयां, और हिना जी मुझे हाथ लगा के चलेंगी कि ये लो। और जी खैर से जाएं, खैर का सफ़र हो। और मैं उनसे पूछ रही थी कि गाड़ी किधर है, तो उन्होंने कहा जी गाड़ी इधर साइड पे ही खड़ी है, वो आ जाएगी। बट अब्बू जी अंधेरे में चले गए तो इसलिए वो ज़रा तेज़ तेज़ भागी। तो गाड़ी वो कह रही थी अभी यहाँ पे नहीं है, शायद साथ एक प्लॉट है वहाँ ना गाड़ी हो। बट बस वही ना अब्बू जी को जाने की जल्दी थी। मेरा बड़ा दिल था कि रुक जाते, आए हैं शाम को तो घर पहुँचना, जाके सोने, चले मेरी तरफ सो जाएँ। और थोड़ी देर बाद जी मैं वापस अंदर आ गई, ये यहीं पे खड़े थे। अलीना कहती है देखें, अलीना का जी वॉलेट अंदर रह गया और हिना का आईफोन 13 अंदर रह गया। मैं क्या शाबाश है, मैं क्या मेरे लिए यही लेके आई थी 2 चीज़ें ना। तो ये देखें, ये आईफोन यहाँ पे जिनका रह गया था, बस जाने की जल्दी, भागने की जल्दी, क्योंकि अब्बू इनको ना बैठने नहीं देते। कहीं भी जाएंगे थोड़ा टाइम कहीं बैठेंगे तो कहेंगे चलो 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 घर चलो। तो यहाँ पे जी बस अभी ये खड़े हैं जाने के लिए। मैं भी इधर बाहर आ गई थी इनके पास, तो गाड़ी इनकी ये आ गई, गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी ज़रा थोड़ी पीछे खड़ी थी। और जी बस अभी गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे। मैंने तो बड़ी ट्राई की कि ये रुक जाएं, बट कोई नहीं। और गाड़ी के अंदर जी मुझे नज़र आया बड़ा जी प्यारा बना हुआ एक छाबा, इट्स मीन चंगेर। ये देखें जी छाबा हाथ का बना हुआ, और अंडे थे देसी जो कि भाई के फार्म से इन्होंने लिए थे। तो ये साजो सामान के साथ इन्होंने वापस जाना था। तो यही ज़िंदगी है जी। इस मेरे व्लॉग का भी यही मकसद था कि देखिए ज़िंदगी में क्या कुछ आगे हो जाता है, इंसान मसरूफ़ हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और कई चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं कि एक चीज़ भले दिल में रहती है बट वो एक पीछे रह जाती है, बट आगे बढ़ने के लिए बड़ा कुछ इंसान की ज़िंदगी में पड़ा होता है। तो खैर जी यहाँ पे ये चले गए और मैं वापस आई अपने किचन में, क्योंकि मैंने जो चाय बनाई थी, ये देखें वो चाय। तो ये चाय तब तो मैंने पी ना सकी क्योंकि ये लोग आ गए थे। अब्बू को मैंने सुलह मारी चाय की,
बट अब्बू जो थे वो कहते हैं बेटा जी मैंने चाय नहीं पीनी। और ये चाय यकीन करें इतनी मज़ेदार बनी। आप लोगों ने भी ये चाय ट्राई करनी है कि इसी तरह पत्ती को, इलायची को थोड़ा सा भून के तो इसके अंदर जी दूध ऐड कर देना है। जब दूध ऐड करें, जो शुगर इसमें डालना पसंद करते हैं या ब्राउन शुगर, वो इसके अंदर ऊपर कह रही हूँ, इसके अंदर ऐड करें और इसको 2 से 3 बॉयल दे के जी चाय मज़ेदार सी बनाएं और पिएं।